Hello students, welcome to my class. My name is Ajay Pandey. Today we are going to solve the PYQs based on Coulomb forces. आज इस वीडियो में हम Coulomb फोर्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, PYQs को सॉल्व करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जिससे आप सवाल को खुद सॉल्व करना सीखें। तो क्वेश्चन है आपका पहला, 4 चार्जेस कैपिटल Q, स्मॉल q, capital Q, small q are placed at the corners of a square of side A. Find the net force acting on any charge Q. किसी चार्ज Q पर, कैपिटल Q पर आपने नेट फोर्स ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो भी कूलॉम फोर्स में आपसे पूछा जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले जिस चार्ज पर फोर्स ज्ञात करना उसको आप देखिए। मानिए हम इस पर ज्ञात करने जा रहे हैं कैपिटल Q पर, ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, स्मॉल q, फिर ये स्मॉल q कितना लगाएगा और ये कैपिटल Q कितना लगाएगा। ये तीनों चार्ज जितना फोर्स लगाएंगे उसको हम ऐड कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। ऐड करने का तरीका वेक्टर से होगा, वेक्टर एडिशन, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले जो B पर है फोर्स, उसके कारण Q पर लगने वाला फोर्स, इसको FB इक्वल टू, आप जानते हो 1/4 पाई, कूलॉम फार्मूला यही है। Q1 Q2 स्मॉल q कैपिटल Q अपान R स्क्वायर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो A है और इसकी डायरेक्शन फोर्स है। फोर्स की डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। ये सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव, इसलिए एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये डायरेक्शन हो जाएगी FB। ये आपके समझ में आया होगा। अब इसके कारण देखते हैं, इस Q के कारण कितना फोर्स लगेगा। आप जानते हो कूलॉम फार्मूला वही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, स्क्वायर की साइड बराबर होती है, ये भी डिस्टेंस A है। ये भी इसको रिपेल करेगा, सेम नेचर है, पॉजिटिव है, सेम चार्ज रिपेल करते हैं और ये रिपेल करेगा, इसको दूर भगाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ FD। अब इसके कारण हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को हम ले रहे हैं, आपको इजी होगा। अब इन दोनों का नेट क्या होगा, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इन दोनों का नेट आप जानते हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, जो रिजल्टेंट होता है वो डायगोनल के द्वारा व्यक्त होता है और उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। मान लीजिए R1 है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ FB एंड FD। आप जानते हो रिजल्टेंट ज्ञात करने का फार्मूला अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। इस तरीके से F1 और F2 आप देख रहे हो बराबर हैं, ये सेम चार्ज हैं, इसलिए इसको हम ऐसे लिख लेंगे, सेम फोर्स है। F1 स्क्वायर दोनों बराबर हैं, F2 स्क्वायर को भी हम F1 लिख लेंगे, 2F1 F2 cos थीटा, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। स्क्वायर के एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम मिटा रहे हैं, तो आपका आया R1 इक्वल टू R1 2F1 स्क्वायर अंडर रूट 2F1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा F1 को हम बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा √2F1 स्क्वायर है। रूट के बाहर आने पर आपका अंडर रूट ये स्क्वायर कट जाता है, ये हुआ √2F1, ये हो गया। अब आपका ये फोर्स बचा हुआ है, यहाँ पर ये चार्ज Q है, इसके कारण कितना फोर्स लगेगा, अब ये तीनों के हमें ज्ञात करना था। ये हो गया FA। आप जानते हो कूलॉम फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2, Q1 Q है, कैपिटल दोनों है, अपान इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये होगा, ये इसकी डिस्टेंस, और डायगोनल की जो लेंथ होती है a√2, यहां पर ये डिस्टेंस हो गई a√2, इसका स्क्वायर, ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो गया 2, तो इसका रूट हट जाएगा। इसकी डायरेक्शन सेम चार्ज है, रिपेल करेंगे, सेम नेचर के हैं, इसलिए रिपेल करेंगे, इसकी डायरेक्शन इसी दिशा में आएगी। दिस इज एफ ए, रिपल्शन एफ ए और R1 देख रहे हैं आप सेम डायरेक्शन में है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको हम ऐड कर लेते हैं, ये हो जाता है R1 प्लस एफ ए। इनकी वैल्यूज रख दीजिए, R1 आपका ये आया हुआ है √2 F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान ए स्क्वायर, और आपका एफ की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, Q स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। इसमें आपका जो कॉमन है ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक कैपिटल Q कॉमन है और a स्क्वायर कॉमन है, आप देख रहे हैं कैपिटल Q कॉमन है और a स्क्वायर कॉमन है, ये आपका बचता है √2 स्मॉल q प्लस एक Q, यहाँ कैपिटल Q बच जाएगा अपान 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, आपने कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले इसके कारण इस पर क्या फोर्स लगेगा, फिर दूसरे वाले के कारण, और फिर तीसरे वाले का। हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि इनको हमने ऐड कर देना है, फोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इन दोनों को हमने ऐड किया, और फिर इसके कारण जो फोर्स आया इन सबको। क्वेश्चन नंबर 2 है, two charges are placed at any distance. If the magnitude of charges are doubled and distance between them is halved, then find the new force. ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं, लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 दो चार्ज हैं यहाँ पर, और ये r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट ये डिस्टेंस r, ये हो जाता है F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, दो चार्ज किसी डिस्टेंस पर रखे गए हैं, उस समय ये फोर्स काम करता है। यदि इनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए और मैग्नीट्यूड को दुगना कर दिया जाए तो ये हो जाता है F इक्वल टू, नेक्स्ट आपका जो फोर्स होगा जब मैग्नीट्यूड को दुगना कर दिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके मैग्नीट्यूड को दुगना कर दिया जाए तो हो जाएगा 2Q1 2Q2। यहाँ क्वेश्चन में था कि टू चार्जेज आर प्लेस्ड एट एनी डिस्टेंस, उनके बीच का फोर्स ये होगा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज डबल्ड एंड डिस्टेंस इज हाफ, और डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो नया फोर्स होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q1 2Q2 अपान r/2 का होल स्क्वायर। पूछा गया है कि न्यू फोर्स क्या होगा, तो F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q1 Q2 अपान r स्क्वायर अपान 4, ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 ऊपर जाएगा, ये हो जाए 16Q1 Q2
अपान आर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 16 इंटू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ आप ये देख रहे हो, ये क्वांटिटी देखिए, इस क्वांटिटी को देखिए, दिस इज द इनिशियल फोर्स। ये आपका शुरू में लगने वाला फोर्स है और ये हो जाता है, आप इसको लिख सकते हो 16F1। कहने का मतलब जब डिस्टेंस को आधा कर देंगे और चार्जेस के मैग्नीट्यूड को दुगना कर देंगे तो ये आपका हो जाए 16 टाइम्स फोर्स इंक्रीज हो जाता है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमने आज कूलम्ब फोर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।